हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है। सबसे पहले बताना चाहूँगी दोस्तों कि हम जो है कि संधि की टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हमने संधि की टॉपिक में बात कर लिया है और हम संधि में बात किए हैं स्वर संधि और व्यंजन संधि पे। उसी बीच हमने सोचा कि आपको ऐसी कोई और टॉपिक प्रश्नोत्तरी की करा दिया जाए ताकि आप समझ पाएँ कि जो हमें पढ़ाया जा रहा है क्या वहाँ से प्रश्न बनता है कि नहीं। तो दोस्तों, ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं। आप यदि प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे होंगे तो आप देखे होंगे। और आप चलिए अब देखने का प्रयास कीजिए कि प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं। इस वीडियो को बनाने का बस इतना ही उद्देश्य है दोस्तों कि आप संधि के टॉपिक से को रिलेट कर पाएँ कि प्रश्न कैसे बनते हैं। ठीक है, अब आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है दोस्तों, वो है कल्पधन कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है। अभी आपने देखा स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो कल्पधन, इसका जब आप विच्छेद करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, कल्पधन अंत, कल्पधन अंत। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से अ निकलेगा और प्लस अ, तो क्या बनेगा, बड़ा आ। तो ये कौन सी संधि हुई, दीर्घ। ठीक है दोस्तों, चलिए। और आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये सारे प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं। चलिए दूसरा नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। देखिए दूसरे नंबर का प्रश्न, अपिधन अपिधन अपिच्छते। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसकी संधि विच्छेद कैसे होगा। आप देखिए बहुत ही नज़दीक नज़दीक के प्रश्नोत्तरी रखी गई हैं। अपिधन छते, अपिधन इच्छते, अपिधन इच्छते, अपिधन इच्छते दोस्तों। ठीक है, अब आप जब इनकी संधि विच्छेद करेंगे तो ध्यान दीजिए कि इनको तोड़ेंगे। अपि, ठीक है, अपिधन इच्छते, क्या करेंगे, इच्छते। ठीक है, अब यहाँ पे एक ई है और प्लस ई है, अब दोनों मिला के बन जाएगी बड़ी ई। तो कौन सी संधि होगी, इसका कौन सा विच्छेद होगा, अभिधन इच्छते। दोस्तों आप जल्दबाजी में देखिए जो है कि प्रश्न के फॉर्म कितने नज़दीक नज़दीक के किए गए हैं। यहाँ पे देखिए अपिधन छते जैसे है सीधा तोड़ दिया गया है, अपिधन इच्छते बड़ी ई लगा दी गई है, अपधन इच्छते। यहाँ पे आप जल्दबाजी में गलती कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे और आप देख लीजिए संधि का विच्छेद भी किया गया है। अपिच्छते का संधि विच्छेद अपिधन इच्छते होता है। यहाँ पे ई प्लस ई बराबर बड़ी ई और दीर्घ संधि होगी। यदि आपसे पूछा जाएगा ना अपिच्छते में कौन सी संधि है तो आप बताएंगे दीर्घ संधि। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे लाऊंगी दोस्तों। 3 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और आप इन्हें अच्छे से देखिए, तब आप समझ पाएंगे कि हम जो संधि की टॉपिक पढ़ रहे हैं क्या वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं है। प्रश्न का फॉर्म देखिए आप कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। परीक्षा आप सी टेट, यूपी टेट, आप जो है कि डीएसएसबी और केबीएस एनबीएस किसी का भी दीजिए, लेकिन प्रश्न यहीं से बनते हैं और इतने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप हिंदी व्याकरण की और टॉपिक पे पढ़ना चाहते हैं तो आपको बताना चाहूँगी कि हमारे इस चैनल पे बहुत सारी टॉपिक को हम करवा चुके हैं। जैसे हमने बहुत विस्तृत जो है कि संधि को हम करवा रहे हैं, उसके बाद हमने अलंकार को पढ़ा है, हमने बहुत सारे टॉपिक को पढ़ लिया है दोस्तों। उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं तो और भी टॉपिक को आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए चलते हैं, अब इनका हम करते हैं संधि विच्छेद। नयत धन तत्, नए तत् में संधि विच्छेद है। अब बताइए आप इनको कैसे तोड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप देखिए, अब हम जब तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, न धन एतते। ठीक है, क्या करेंगे, न धन एतत, क्या करेंगे, न धन एतत। ठीक है दोस्तों, तब आप जब इसको तोड़ देंगे, देखिए ये भी बड़ा ए है, ये न को हम अलग कर लिए ए से, तो न धन एतते। अब आप बताइए अ बना और फिर ए बना, तो यहाँ पे क्या बनेगा। ठीक है, बताइए कौन सी संधि यहाँ पे हो रही है, तो ये यहाँ पे हो रही है वृद्धि हो रहा है ना दोस्तों। अ प्लस ए हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, आय हो गया, तो क्या हुई, यहाँ पे वृद्धि हो गई। ठीक है, यहाँ पे आपसे संधि पूछा जाएगा तो आप बताएंगे वृद्धि संधि। अब आप अच्छे से जान पा रहे होंगे कि जब हम तोड़ेंगे तो इसका क्या होगा। तो देखिए ये होगा, क्या होगा, ए नंबर
चलिए आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, महेश्वर, महेश्वर में कौन सी संधि होगी? आप देख रहे होंगे कि आपने एक जो है कि गुड़ गुड़ संधि के लिए आपने पढ़ा होगा। एक ट्रिक यहाँ पे देख लीजिए, जिसमें एक मात्रा होगी वो क्या होगा? गुड़ संधि। ठीक है, जिसमें ओ होगा ए होगा तो हो जाएगा गुड़ संधि। और जब आप इसी संधि को पढ़ेंगे और आय की मात्रा और औ की मात्रा, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? दो चुटिया ऐसे आप कर देंगे, ये हो जाएगा वृद्धि संधि। इसे आप ट्रिक समझ सकते हैं दोस्तों। ज़रूरी नहीं कि ये ट्रिक 100% काम करे, लेकिन 95% तक ये काम करती है। बाकी आपको यदि सारी सही हो जाए तो फिर आपको नियम पढ़ने की कहाँ से ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, महाधन ऐश्वर्य। अब महाधन ऐश्वर्य को आप तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? देखिए, महाधन ऐश्वर्य क्या होगा? महाधन ऐश्वर्य। ठीक है, अब यहाँ पे अ आया और प्लस अय आया तो क्या बनेगा? यहाँ भी कौन सी संधि बन रही है? अय बन रहा है, तो तभी तो यहाँ पे है पे लगा हुआ अय, तो ये कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि दोस्तों। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे प्रश्नों के माध्यम से कि प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और प्रश्न को जानने का प्रयास करते हैं। 5 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। कौन सा संधि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? देखिए, व्यंजन संधि आपने पढ़ा है, इसके बहुत सारे नियम हैं, ये नियम पे ही चलती है। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं काम करता दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़ना पड़ता है। चलिए, और यदि आपको व्यंजन संधि में कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे जो है कि अभी अपडेट 2 वीडियो हमारे, लगभग 4 वीडियो हमारे आ चुके हैं संधि पे, और जिसमें 2 वीडियो आपके स्वर संधि पे हैं, 2 वीडियो व्यंजन संधि पे, आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं, हम प्रश्न को अच्छे से करने का प्रयास करते हैं। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, प्रश्न को अंडरलाइन कीजिएगा और अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, उतधन चारण, ये क्या है? उच्चारण व्यंजन संधि है। रामसधन टीकते, आप देख रहे हैं स आधा है, इसमें ऑलरेडी जो है कि स्वर नहीं है। और ये क्या है? टीकते ई है, तो ये बन गया रामष्टि टीकते। गंगाधन उदकम गंगोदकम। ठीक है, अब आप देखिए, यहाँ आ है यहाँ ऊ है, दोनों में स्वर आ रहा है, तो ये क्या जो है कि व्यंजन संधि है? बताइए आप लोग। सतधन चित सचित, ये भी व्यंजन संधि है, तो इसका उदाहरण होगा दोस्तों जिसमें नहीं है। ये कौन सी संधि है? गंगाधन उदकम, ये गुड़ संधि है। ठीक है, चलिए देखिए, गुड़ संधि का ये उदाहरण है, इसमें गुड़ संधि है। ठीक, आइए एक एक प्रश्न और लीजिए दोस्तों, अब फिर आप समझ जाएंगे। देखिए, अभी अभिन्न शब्द में संधि विच्छेद है, तो आप इनका संधि विच्छेद इतना आपने पढ़ लिया कि अब आप कर पा रहे होंगे दोस्तों। आप बताइए, अभिन्न अभिन्न में संधि विच्छेद है, अभिन्न में। देखिए, आप इनको कैसे तोड़ेंगे? तो आप देखिए, ये संधियाँ थोड़ी टफ होती हैं दोस्तों। देखिए ध्यान से, अभित अभित क्या करेंगे? त का न हो जाता है। ठीक है, मतलब पहले का 5वां हो जाता है। आपने नियम पढ़ रखा है, इसकी नेक्स्ट वीडियो में ही हम इस संधि पे बहुत अच्छे से बात किए हैं दोस्तों। अभित धन न होगा, क्या होगा? न, तो ये हो जाएगा त। ये न जो है त हो ही जाएगा, लेकिन जो त है ये भी आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अभिन्न। ठीक है, अभिन्न बन जाएगा, अभिन्न। ध्यान दीजिए आप लोग। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, और आपने नियम भी बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ ले हैं। क च ट त प का मेल अनुनासिक वर्ण से जब होता है तो या तो न बनता है या तो म बनता है। ठीक है, उसका पंचमाक्षर हो जाता है। ठीक, चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, और आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि प्रश्न की फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे प्रश्न बनाया जाता है। चलिए देखिए, आप अच्छे से 7 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अब आप इनको देखने का प्रयास कीजिए, और उसकी 6 नंबर के प्रश्न की आप व्याख्या भी देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, अब चलिए 7 नंबर के प्रश्न पे। अनंत की सही संधि होगी। अब अनंत की, अब आप ये भी अभी हम पढ़े थे इसके पहले वाले वीडियो में, जहाँ पे हम वीडियो के बारे में बहुत अच्छे से बात किए थे दोस्तों। तो अनंत में कौन सी संधि होगी? अब आप बता पाएंगे कौन सी संधि होगी। देखिए, अन
को तोड़ दीजिए आप, अन धन अंत, क्या हो जाएगा, अनंत, अन धन अंत, अन इसमें हलंत लगा दीजिए, इसका जो है कि स्वर नहीं है इसमें, अन धन अंत, तो ये इसमें आ जाएगा, बिंदी हो जाएगी, हो जाएगा अनंत। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अनंत। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और ये भी प्रश्न परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। 7 नंबर का प्रश्न हमारा हो गया, 8 नंबर का प्रश्न आप कीजिए। किस शब्द में विसर्ग संधि है, बताइए, किस सर्ग में विसर्ग संधि है, बताइए। अहंकार में, दुष्कर्म में, कि हिमालय में, कि उल्लास में। उत धन लास उल्लास हो जाएगा, हिम धन आलय हिमालय हो जाएगा, अहम धन कार अहंकार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब आप संधि करेंगे इनका। अब आपको बताना है कि इस शब्द में विसर्ग संधि है, कहाँ पे विसर्ग लगेगा, आप देख के बता पा रहे होंगे दोस्तों। आप देखिए, ये जो सी नंबर का प्रश्न, ये सी नंबर का जो ऑप्शन है, इसमें है कौन सी संधि, विसर्ग संधि। अब आप इनको कैसे तोड़ेंगे, दुष्कर है, तो आप सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, इसका दुह धन विसर्ग लगा दिए, और क्या हो गया, कर, कर माने हाथ भी होता है दोस्तों। ठीक है, अब बताइए कि कैसे होगा, जो ये विसर्ग है ये जाके क्या हुआ, मूर्धन्य वाला स बन गया, तो क्या हो गया, दुष्कर्म। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 10, 10 नंबर का प्रश्न, 9 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अब आप बताएं इसमें दुष्धन प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद क्या है, दुष्प्रकृति। ठीक है, अब आप अच्छे से बता पाएंगे, और आप प्रश्न को अच्छे से देख पा रहे होंगे दोस्तों, और प्रश्न आपको अच्छे भी लग रहे होंगे। यदि प्रश्न आपको अच्छे लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा दोस्तों, और मेरे इस प्रयास को जारी रखने के लिए मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा यह परिवार अभी छोटा है दोस्तों, यदि आप लोग चाहेंगे तो मेरा भी परिवार बड़ा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दोस्त प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद, तो आप बता पाएंगे दोस्तों कि कैसे हम इसकी संधि संधि विच्छेद करेंगे, क्योंकि सारे ऑप्शन एकदम करीब के रखे गए हैं। देखिए यहाँ पे एक दंती स्वर रख दिया गया है, दुष धन प्रकृत, अदृश्य, अब देखेंगे दुष्य धन प्रकृत, दुह धन प्रकृत, अब आप देखेंगे दुष प्रकृत। आप याद रखिएगा, ये देखिए ये तो सीधा गलत है। ठीक है, क्योंकि जब हम संधि को तोड़ते हैं तो दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, सार्थक। अब आप समझ पा रहे होंगे, अब आप बताएं इसमें कौन सी संधि है। तो देखिए हम तोड़ते हैं दुष्धन प्रकृति को, सबसे पहले हम दुह करेंगे, दुहधन प्रकृति। अब आप ऑप्शन में बता पाएंगे कि बी नंबर जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, अब इसी को यहाँ पे क्या करेंगे, मूर्धन्य वाला ये स हो जाएगा। इसका नियम है दोस्तों, जब हम संधि को विस्तृत पूरा पढ़ लेंगे तो आप प्रश्नों को अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन यही सब प्रश्न आए, सारे प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण भी आपको मिल जाएंगे, आप नोट डाउन कीजिएगा। निधन कपट निष्कपट, निधन पाप निष्पाप, दुधन प्रकृत दुष्प्रकृत, निधन फल निष्फल, दुधन कर दुष्कर। ठीक है, और ये देखिए ये विसर्ग संधि का उदाहरण भी है। यदि विसर्ग के पहले इकार उकार आए और विसर्ग के बाद वर्ण, देखिए ये आए क ख प फ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। क्या हो जाता है, विसर्ग का स हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, और आप अच्छे से बताने का प्रयास कीजिए। इस वीडियो को बनाने का बस इतना मतलब है कि यदि आप संधि को पढ़ें फिर आप प्रश्न को देख लें, ताकि आप समझ पाएं कि प्रश्न कैसे बनते हैं परीक्षा में। जो हम पढ़ रहे हैं क्या वहीं से प्रश्न बनते हैं, आज आप कंफर्म हो जाएंगे दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 10, दुर्जन का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब बताइए कि दुर्धन जन होगा, दुधन दुधन अर्जन होगा, दुर्धन जन होगा, कि दुहधन जन होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, दुहधन जन होगा। यहाँ पे विसर्ग का र हो गया, क्या हो गया, विसर्ग का र हो गया। ठीक है, देखिए इसको तोड़ के देखते हैं, दुहधन। ठीक, ध्यान दीजिए आप लोग, दुहधन जन, ठीक है, जन बराबर दुर्जन। ठीक, अच्छे से आप समझ पाए होंगे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आप देख लीजिए, इसके बहुत सारे उदाहरण भी दिए गए हैं।
विसर्ग संधि के अनुसार यदि ई ऊ के बाद सघोष ध्वनि हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। ठीक है, अब आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों देखिए, दो धन जन दुर्जन, दो धन बल दुर्बल, दो धन दशा दुर्दशा, निधन अपराध निरपराध। ठीक है, निधन आशा निराशा, निधन मम निर्मम, निधन भय निर्भय। ये सारे उदाहरण आपको मिल गए होंगे, अपनी डायरी में नोट डाउन कीजिए। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं दोस्तों। किस शब्द में विसर्ग संधि है? अब आप बताएं किस शब्द में विसर्ग संधि है। अब आप अच्छे से ये चारों ऑप्शन आपको थोड़ा सा प्रेशर में लाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब आप बताइए किसमें विसर्ग संधि है। ठीक है, बताइए। मत धन, अब तोड़ते हैं। मत धन ऐक्य मतैक्य, महाधन औषधि महौषधि, विष्णु धन वे विष्णुवे। ठीक है, तरोस धन छाया। कौन सी संधि है? देखिए अब आप समझ पाएंगे। तरोह धन छाया। ठीक है, विसर्ग के बाद ये देखिए तरोधन छाया, क्या हो गया? तरो छाया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतने प्रश्न हैं। 11 प्रश्नों को हम लिए हैं और आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है कि नहीं हमें कोई चीज़ें समझा दी जाए, तो आप कमेंट कीजिएगा। आज के लिए बस इतने प्रश्न दोस्तों, क्योंकि हमें जानना था प्रश्न कैसे आते हैं। फिर जब हम विसर्ग संधि को कंप्लीट कर लेंगे तो इसके आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।